जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेक प्री चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको मैलॉक फंक्शन का प्रैक्टिकली प्रोग्राम बताया था कि किस प्रकार से आप मैलॉक फंक्शन का यूज करके अपने एग्जीक्यूशन टाइम पर या फिर रन टाइम पर डायनेमिक मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं। सेम आज की इस वीडियो में हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का दूसरा फंक्शन, जिसका नाम है कैलॉक फंक्शन या कैलॉक मेथड, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि कैलॉक फंक्शन आखिर होता क्या है और किस प्रकार से आप इसको यूज कर सकते हैं डायनेमिक मेमोरी के अंदर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों, बिना किसी बर्बादी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको मैलॉक समझाया था, मैलॉक में क्या था कि एम जो था वो मेमोरी के लिए डिनोट होता था और एलॉक जो था वो एलोकेशन के लिए डिनोट होता था। सेम इधर सी जो आपका कंटिन्यूअस और एलॉक जो है वो आपका एलोकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। और कैलॉक जो मेथड है आपका किस हेडर फाइल के अंदर है, वो आपका हेडर फाइल के अंदर है alloc.h। और अगर आप जीसीसी या मॉडर्न कंपाइलर यूज कर रहे हैं तो वो आपको मिलेगा stdlib यानी कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी.h हेडर फाइल के अंदर। और कैलॉक मेथड का आखिर काम क्या होता है, क्योंकि कैलॉक मेथड का जो ज्यादातर काम है सेम काम होता है आपका मैलॉक मेथड या मैलॉक फंक्शन के जैसा, पर कुछ तो डिफरेंट होगा ना, तभी तो कैलॉक फंक्शन का इंट्रोड्यूस किया गया है। तो वो हम पढ़ेंगे कि आखिर क्या डिफरेंस है और क्या है कैलॉक का काम। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका जो डिक्लेरेशन हो रहा है आपका हेडर फाइल के अंदर वो किस प्रकार से हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं कैलॉक, क्योंकि हमारा जो फंक्शन का नेम है वो कैलॉक है, ठीक है। अब इसको किस प्रकार से डिक्लेयर किया गया है हमारी हेडर फाइल के अंदर, पहले हम वो समझेंगे। तो हमने लिखा कैलॉक, और कैलॉक के अंदर कुछ तो आर्ग्यूमेंट होगा ना आपका, ठीक है। और कैलॉक अगर ये फंक्शन है तो हर एक फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, यानी कि हर एक फंक्शन में कुछ ना कुछ एक रिटर्न टाइप होता है। तो कैलॉक का भी कोई रिटर्न टाइप होगा। तो कैलॉक का उधर जो रिटर्न टाइप है वो है आपका वॉइड, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, वॉइड जो है एक फंक्शन का रिटर्न टाइप हो सकता है, हमने पढ़ा है ये। पर ये सिर्फ वॉइड नहीं है, ये वॉइड पॉइंटर है, यानी कि ये फंक्शन जो है एक वॉइड पॉइंटर फंक्शन है, यानी कि ये वॉइड पॉइंटर रिटर्न करेगा, ठीक है। अब क्योंकि कैलॉक के आर्गुमेंट या पैरामीटर्स होंगे, तो यहाँ पर मैलॉक की तरीके से, जैसे मैलॉक में था कि एक ही आपका आर्गुमेंट या फिर एक ही आपका पैरामीटर होता था जो था आपका साइज ऑफ बाइट, पर यहाँ पर आपके दो आर्गुमेंट होते हैं। पहला होता है कि आपको कितने ब्लॉक्स बनवाने और दूसरा होता है आपका कितने साइज के ब्लॉक बनवाने, ठीक है। तो पहला है नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है, आप शॉर्ट में समझ लीजिएगा, नंबर ऑफ ब्लॉक, ठीक है। और दूसरा है आपका साइज ऑफ ब्लॉक, यानी कि कंटिन्यूअस एलोकेशन या फिर आप कैलॉक बोलेंगे। कैलॉक क्या करता है कि वो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट करता है, पर वो मल्टीपल ब्लॉक्स बनाता है मेमोरी के, यानी कि ये जहां पर जितना भी लिखा होगा ना, सपोज कीजिए पैरामीटर में लिखा हुआ आपका 8 और साइज में लिखा हुआ आपका 2, यानी कि ये 8 ऐसे ब्लॉक बनाएगा जिनका साइज 2 बाइट का होगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर इसने 8 ऐसे ब्लॉक बनाए जिनका जो साइज है वो 2 बाइट का, यानी कि ये 2 बाइट की मेमोरी है, ये 2 बाइट की मेमोरी है, ये 2 बाइट, ये 2 बाइट। और जब ये रिटर्न करेगा वो क्या रिटर्न करेगा, वो करेगा आपका वॉइड पॉइंटर रिटर्न। अब पॉइंटर कुछ ना कुछ तो एड्रेस होल्ड करता है। वॉइड पॉइंटर क्या होता है, देखिए आपको वॉइड पॉइंटर का पता होना चाहिए, पॉइंटर्स क्या होता है ये पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो फौरन से मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पॉइंटर पढ़ लीजिए। अगर वो आपने पढ़ लिया तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो वॉइड पॉइंटर क्या करता है, वो किसी भी प्रकार के एड्रेस को होल्ड कर सकता है, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्लोट हो, चाहे वो डबल हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो वॉइड पॉइंटर सबसे पहला जो बॉक्स है ना, उसके पहले एड्रेस का जो एड्रेस होगा यहाँ पर, सपोज इसका एड्रेस है 100, ये 101, ये 102, ये 103। तो यहाँ जो 100 होगा वो आपको रिटर्न करेगा एज अ वॉइड पॉइंटर, और हम इसको बाद में यूज करेंगे, ठीक है। जहां भी हम इस कैलॉक को कॉल करेंगे, यूज करना चाहेंगे, वहां हमें क्या रिटर्न होगा, वहां होगा हमें वॉइड पॉइंटर रिटर्न, जो पॉइंट करेगा आपके इस ब्लॉक के पहले वाले बॉक्स को, ठीक है, पहले वाले एड्रेस को। और अगर ये कैलॉक फंक्शन आपका प्रॉपर्ली काम नहीं करता, यानी कि ये मेमोरी नहीं बना पा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके हीप में स्पेस नहीं है, और जब स्पेस नहीं होगा तो ये आपको रिटर्न करेगा नल, जैसे कि आपका मैलॉक रिटर्न करता था। नल जो आपका, नल भी एक पॉइंटर होता है, नल पॉइंटर आप इसे बोलते हैं। नल पॉइंटर आपका क्या होता है, नल पॉइंटर आपका किसी भी एड्रेस को पॉइंट नहीं करता है, बेसिक आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर मेमोरी बनती है तो वॉइड पॉइंटर रिटर्न होगा विद एड्रेस, और अगर मेमोरी नहीं बनती है तो इसका मतलब वो नल पॉइंटर आपको रिटर्न करेगा। तो अब हम इसका कैलॉक का जो सिंटेक्स है यूज करने का, ये क्या सिंटेक्स था, ये सिंटेक्स था आपका कि आपके जो एसटीडी लाइब्रेरी हेडर फाइल के अंदर जो डिक्लेरेशन है वो क्या है, वो हमने समझा।
अभी हम समझेंगे कि अगर हम इसे कॉल करेंगे जो प्रॉपर सिंटैक्स हम यूज करने वाले हैं वो क्या होगा। देखिए किसी भी मेथड को कॉल करते समय आप सबसे पहले उसका नाम लिखते हैं, तो आप लिखेंगे कैलॉग। इसके बाद आप इसके आर्ग्यूमेंट देते हैं, तो जो भी आर्ग्यूमेंट आप रिसीव करें, सपोज कीजिए आपने एन नाम के वेरिएबल में कुछ वैल्यू ली होगी 5, 3, 4, वो आप रिसीव करेंगे। साथ में आप यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और जितना भी साइज आप देना चाहेंगे, जैसे कि हम साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं ज्यादातर, साइज ऑफ ऑपरेटर में हम इंट देंगे और इंट का साइज जो भी होगा आपके कंपाइलर में 4 या 2, वो उस साइज के n नंबर ऑफ ब्लॉक्स को क्रिएट कर देगा। तो क्या ये कॉलिंग आपकी जो कैलॉग फंक्शन की है प्रोग्राम के अंदर, सपोज कीजिए मेन मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर लिखा हुआ है, तो ये सही है? हाँ जी ये सही है, पर प्रॉपर नहीं है, पूरी नहीं है। वो किस प्रकार से होगी, क्योंकि देखिए कैलॉग जो है ना वो आपका एक वॉइड पॉइंटर को रिटर्न करेगा या फिर नल पॉइंटर को रिटर्न करेगा, और पॉइंटर को अगर आपको होल्ड करना है तो आपको एक पॉइंटर का यूज करना पड़ेगा जिसके अंदर आप इसको होल्ड कराएंगे। तो यहां पर आप जिस भी टाइप में पॉइंटर ले रहे हैं, जैसे कि आपने ले लिया इंट ptr, तो अगर ये इंट ptr है आप यहां पर इसको यूज करेंगे, ptr के अंदर असाइन कर लेंगे जो भी वैल्यू आपका कैलॉग रिटर्न करेगा। पर शर्त यह है कि इसे भी आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा जिस प्रकार से आप मैलॉक में करते थे। अब क्योंकि ये टाइप कास्ट जो होगा आपका वो इंटीजर टाइप में ही होगा, क्योंकि ptr जो वो इंटी टाइप का है, तो आप यहाँ पर सिंपली पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे इंट और यहाँ पर एक एस्टेरिस्क साइन और दे देंगे। तो यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि ptr आपका एक पॉइंटर है जो इंटीजर टाइप के एड्रेस को होल्ड करेगा। ठीक है, कैलॉग फंक्शन का आपने यूज किया, उसमें बताया आपने इतने ब्लॉक चाहिए और इतने साइज के ब्लॉक चाहिए, और कैलॉग कुछ तो रिटर्न करेगा, या तो वो नल रिटर्न करेगा पॉइंटर में या फिर आपको वॉइड पॉइंटर रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले वो टाइप कास्ट हो जाएगा आपका इंट में, और इंट आपका ptr होल्ड कर लेगा, क्योंकि ptr जो है वो इंटीजर टाइप के एड्रेस को होल्ड करेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि हम इसको टेस्ट करेंगे कि इफ अगर हमारा ptr के अंदर नल है तो हम प्रिंट कर दे कि भाई साहब हमारी जो मेमोरी है वो नहीं बनी है। ठीक है, और अगर नल नहीं है तो यानी कि इसने मेमोरी बना दी और हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक जो मेन पॉइंट है ना वो ये है कि मैलॉक फंक्शन जब कॉल होता था और जब वो मेमोरी बनाता था ना, तो उसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू आती थी उसके मेमोरी स्पेस पे, वो जाती थी आपकी गार्बेज वैल्यू। पर कैलॉग के अंदर गार्बेज नहीं जाएगा, कैलॉग के अंदर बाय डिफॉल्ट 0 आएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कैलॉग फंक्शन से रिलेटिव भी हम प्रैक्टिकल करेंगे, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा जैसे आप सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत पढ़ा दिया और निकल जाओ भाई, ऐसा कुछ नहीं है, आप प्रॉपर पढ़ाऊंगा मैं। तो कैलॉग फंक्शन का प्रोग्राम भी मैं आपको समझाऊंगा किस प्रकार से होता है, उसके बाद हम रीअलॉग उसका ही प्रोग्राम समझेंगे, फ्री भी पढ़ेंगे, फ्री आपका फंक्शन किस प्रकार से यूज होता है और उसका भी प्रोग्राम समझेंगे। तब जाके हमारा डायनामिक मेमोरी एलोकेशन खत्म होगा और उसके बाद हम एक क्लास लेंगे, कोशिश करूंगा लाइव हो जाए वो, तो उसमें हम सारे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के फंक्शंस को एक ही क्लास में पढ़ लेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर ये वीडियो समझ में भी नहीं आई ना तो इसमें आपका प्रॉब्लम ये होगा कि आपको पॉइंटर्स नहीं आते होंगे, आपको नहीं पता कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, आपको नहीं पता कि वॉइड पॉइंटर्स आखिर क्या होते हैं, तो उसके लिए आपको मेरी पिछली वीडियोस को देखना होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।